गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आज की अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों पर जो है जेसीएम ने केंद्र सरकार को सौंपा सुझाव। क्या सुझाव है? नई दिल्ली 3 फरवरी 2025 केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत सरकार ने जो है नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइट जेसीएम से संदर्भ शर्तों टर्म्स ऑफ रिफरेंस पर सुझाव मांगते थे। जेसीएम ने अपनी सिफारिशों को संकलित कर सरकार को सौंप दिया है और साथ ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है ताकि इस शर्त पर विस्तृत चर्चा हो सके। जेसीएम ने अपनी रिपोर्ट्स के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन भत्ते, प्रमोशन, पेंशन सुधार, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने की मांग की है। 8वें वेतन आयोग के लिए जेसीएम की मुख्य मांगे वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी समीक्षा, जिन श्रेणियों के लिए सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, सांसद के अधिनियम द्वारा गठित स्वायत्त निकायों आरबीआई को छोड़कर के कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधीन स्वतः संस्थानों के कर्मचारी। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर्स। जेसीएम की सिफारिश से न्यूनतम वेतन को सम्मानजनक जीवन यापन के आधार पर निर्धारित किया जाए। डॉक्टर अक्रोल फार्मूले को संशोधित किया जाए ताकि वर्तमान जीवन शैली की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा सके। परिवार इकाई को 3.6 माना जाए, जैसे कि 2019 में श्रम मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि फिटमेंट फैक्टर्स को 2.85 से 3.0 के बीच रखा जाए, जिससे सैलरी में 30 से 40% की बढ़ोतरी हो। एमएसीपी स्कीम में संशोधन। जेसीएम की मांगे एमए लेवल 1 को लेवल 2, लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए। प्रमोशनल पदानुक्रम, प्रमोशनल यहाँ पे देखेंगे को स्पष्ट किया जाए। महंगाई भत्ता, डीए और अंतिम राहत। जेसीएम की सिफारिश से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन में मर्ज किया जाए। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अंतरिम राहत तुरंत लागू की जाए। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अंतरिम राहत तुरंत लागू की जाए। डीए डीआर की गणना के मौजूद फार्मूले को संशोधित किया जाए। पेंशन सुधार और ओपीएस की बहाली। जेसीएम की मांगे सीसीएस यानी पेंशन रूल्स 1972 अब 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ दिया जाए। 12 साल बाद पेंशन का परिवर्तित हिस्सा पुनः बहाल किया जाए। हर 5 साल में पेंशन में वृद्धि की सांसदीय समिति की सिफारिशें लागू की जाए।
भूतपूर्व और भावी पेंशनभोगियों के बीच समानता सुनिश्चित की जाए। CGHS में सुधार और कैशलेस चिकित्सा सुविधा। JCM की सिफारिश से सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। FMA फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाया जाए। डाक विभाग के पेंशनभोगियों को भी CGHS योजना में शामिल किया जाए। बाल शिक्षा भत्ता CEA और अन्य सुविधाएं। JCM की सिफारिश से बाल शिक्षा भत्ता CEA और हॉस्टल सब्सिडी को स्नातकोत्तर स्तर पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाया जाए। ऐसे भत्ते को पुनः लागू किया जाए जिन्हें समाप्त कर दिया जाता गया है। रेलवे रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष प्रावधान। JCM की सिफारिश से रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ता दिया जाए। रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए स्पेशल रिस्क अलाउंस बीमा कवर और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। 8वें वेतन आयोग से संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि। संभावित वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर्स 2.85 के आधार पर। यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 40,000 है तो नई बेसिक सैलरी 40,000 गुणे 2.85 1,14,000। HRA 24% यानी 27,360। कुल सैलरी 1,41,360 प्रति माह। संभावित पेंशन वृद्धि। यदि किसी पेंशनभोगी की मौजूदा पेंशन 20,000 है तो नई पेंशन 20,000 गुणे 2.85 57,000 प्रति माह। तो निष्कर्ष निकला है 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़े बदलावों की मांग की गई है। OPS की बहाली, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता मर्ज करने और CGHS में सुधार जैसी मांगें मुख्य रूप से शामिल की गई है। अगर ये सिफारिशें मानी जाती है तो 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। आपको क्या लगता है, सरकार को इन मांगों को लागू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत सी सारी वीडियो में लोग अपने कमेंट बॉक्स में राय देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑफ कोर्स कोई बात नहीं है, आप अपने सुझाव अवश्य दें और इस तरह से हमारे चैनल लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।